आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इससे पीछे हमने वेक्टर चैप्टर कंप्लीट किया और उसका यूज़ करेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को पढ़ने में। पहला टॉपिक इसका डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। तो ये आपने वेक्टर चैप्टर में भी पढ़ा है, किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। कोई भी जैसे वेक्टर के केस में वैसा ही लाइन के केस में भी है। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन में कोई लाइन, दिस इज कोऑर्डिनेट प्लेन, ये x, ये y, ये z, और मान लो कोई लाइन यहाँ से पास कर रही है ओरिजिन से। यहाँ पे वेक्टर में यहाँ लाइन की बात हो रही है। दिस इज अ लाइन which passes through the origin। तो सेम जो वेक्टर्स के लिए पढ़ा था, अब ये लाइन के एंगल्स बना रहे हैं इसके साथ में। दिस एंगल अल्फा along with x axis, एंगल बीटा along with y axis एंड एंगल गामा along with z axis। तो इन एंगल्स को हम क्या कहेंगे? डायरेक्शन एंगल्स। अल्फा, बीटा, गामा जो along with x y एंड z axis बना रहे हैं, तो ये क्या है? डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन एंगल्स। और इन एंगल्स के जो आएंगे कॉस रेशियोज, उनको हम क्या कहेंगे? डायरेक्शन कोसाइंस। कॉस ऑफ एंगल अल्फा, कॉस ऑफ एंगल बीटा एंड कॉस ऑफ एंगल गामा, दीज आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस। इनको हम कहेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। और इनको डिनोट कैसे करेंगे? and are denoted by LMN। फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन cos अल्फा को L, सेकंड को M और थर्ड को किससे नोट करोगे? N से नोट करोगे। बट इन केस ऑफ वेक्टर ये तो खाली एक ही डायरेक्शन में एंगल्स बनते थे। इन केस ऑफ लाइन तो इसके रिवर्स पोजीशन में भी ये लाइन आगे भी जा रही है और इनसे पीछे भी आ रही है। पीछे वाले जो एंगल्स होंगे वो क्या आएंगे? ये तीन एंगल्स के सप्लीमेंट्स। एंगल के डायरेक्शन लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हमने वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन में इतना ही पढ़ा था, बट लाइन के डायरेक्शन कोसाइन इस तरह से भी हो सकते हैं। अब ये एंगल अल्फा अगर अलाम के पॉजिटिव एक्सिस के साथ बना रहे थे, नेगेटिव एक्सिस के साथ जो एंगल होगा वो कौन सा होगा? इसका सप्लीमेंट, यानी कि पाई माइनस अल्फा, ये सप्लीमेंट एंगल्स। पाई माइनस बीटा, तो जो नेगेटिव डायरेक्शन का एंगल बन रहा है, लाइन तो ओरिजिन से पास कर रही है, तो पाई माइनस गामा, इनको भी आप डायरेक्शन एंगल्स कह सकते हो। आपकी अपनी चॉइस है, एंगल जीरो लो या इनके सप्लीमेंट्स लो। और फिर अगर ये अब सप्लीमेंट्स आपने डायरेक्शन एंगल लिए तो उस केस में cos ऑफ पाई माइनस अल्फा, cos ऑफ पाई माइनस बीटा या cos ऑफ पाई माइनस गामा, ये भी डायरेक्शन कोसाइंस आते हैं। इनको हम ये देखिए किसके बराबर आएंगे? माइनस cos अल्फा माइनस cos बीटा माइनस cos गामा, ये भी डायरेक्शन कोसाइंस हो सकते हैं। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्शन कोसाइंस या तो ये लो या इनकी नेगेटिव लो, दोनों चलेंगे लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस। कभी भी कोई नंबर हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस आते हैं, मान लो 2 माइनस 3 4, तो इसी के डायरेक्शन कोसाइंस को मैं माइनस 2 3 माइनस 4 भी लिख सकता हूँ। एक ही बात है, या तो ये लो या इनके नेगेटिव लो, वो भी डायरेक्शन कोसाइंस लाइन के हो सकते हैं। तो यह है डायरेक्शन कोसाइंस की बात। तो अब ये तो चलो लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। अगर हमारे पास ऐसा केस है कि लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? अगर लाइन ओरिजिन के अलावा किसी दूसरे पॉइंट से पास कर रही है, ये लाइन पास कर रही है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने होंगे, क्या करेंगे? फिर हम क्या करेंगे? पैरेलल लाइन, इसी के ही पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे थ्रू द ओरिजिन, पासेस थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास करेंगे। फिर देखना जो इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, इन दोनों के डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएंगे? सेम होंगे। ओरिजिन वाली डायरेक्शन को लाइन के ये निकाले डायरेक्शन कोसाइंस,
पैरेलल लाइंस के सेम आते थे, इस लाइन के भी वही डायरेक्शन कोसाइन होंगे, कोसाइन आर सेम। तो यार डायरेक्शन कोसाइन की बात नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्शन रेशियोज। पहले हमने ये क्या देखा, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, कोई भी तीन नंबर जो डायरेक्शन कोसाइन के लिए प्रोपोर्शनल हों उनको हम क्या कहेंगे, डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज एनी थ्री नंबर्स, थ्री numbers a b, any three numbers proportional to the direction cosines, are called the direction ratios। डायरेक्शन रेशियोज, कोई भी नंबर जो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल उनको डायरेक्शन कोसाइंस कहेंगे, एंड आर डिनोटेड बाय, एंड आर किस से डिनोट करोगे, ए बी और सी, क्या स्मॉल ए बी सी से आप डायरेक्शन रेशियोज को डिनोट करोगे। यहाँ पे एक पॉइंट नोट रखना, let ABC direction ratios, let ABC are the direction ratios and element are the direction cosines, of a line। किसी लाइन की डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस है किसी लाइन के, तो देन मैं लिख सकता हूँ, अगर आपने डायरेक्शन कोसाइन एल किसके बराबर आएगा, ये याद रखना, एल होगा फर्स्ट डायरेक्शन रेशियोज अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस माइनस पॉजिटिव आ सकता है नेगेटिव। फिर दूसरा एम किसके बराबर आएगा, बी अपॉन प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी सी क्या है, और एन किसके बराबर, प्लस माइनस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब भी हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज दी होंगे तो डायरेक्शन कोसाइंस हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, relation between the direction cosines of a line, किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इनके डायरेक्शन कोसाइन जो है इनके स्क्वायर के सम किसके बराबर वैल्यू देता है, 1 के इक्वल। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। कोई भी लाइन जो दो पॉइंट से पास कर रही है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। Direction ratios of a line passing through 2 points, passing through 2 points, दो पॉइंट से कोई लाइन पास कर रही है, P with coordinates x1, y1 और z1, Q with coordinates x2, y2 और z2। इन दो पॉइंट से कोई लाइन पास कर रही है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे। इस लाइन के नाम PQ है, डायरेक्शन
रेशोज ऑफ पी क्यू आर, इसके रेशोज फाइंड करने होंगे तो वो क्या आएंगे, देखो इक्वल ऑफ करस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, फर्स्ट रेशो आएगा x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2। इसके अब डायरेक्शन रेशोज ले सकते हो, और ये लो या x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो करस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस, पहला डायरेक्शन रेशो, y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस दूसरा, z कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस तीसरा, इसका डायरेक्शन रेशो आएगा। इस तरह से आप इसके डायरेक्शन रेशो फाइंड कर सकते हैं किसी भी लाइन के, जब वो दो पॉइंट से पास करें तो डायरेक्शन रेशो से हम उसके डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इसी के बेस पे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्या है एक्सरसाइज, राउंड पॉइंट 1 इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90, 135 एंड 45 डिग्री विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ये हमारे पास क्या दिए गए, डायरेक्शन एंगल्स दिए गए। फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस हमें फाइंड करना है। एक्सरसाइज अलार्म पॉइंट 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज अलार्म पॉइंट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लेट एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस, कोसाइंस ऑफ द लाइन, लाइन की डायरेक्शन कोसाइन मैंने एलिमेंट लेट किए। तो देन फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन किसके बराबर आएगा, फर्स्ट एंगल क्या है एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री, तो मैं इसको लूंगा cos ऑफ 90 डिग्री विच इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या है m, ये क्या है दूसरा डायरेक्शन एंगल दैट इज अलोंग विद y एक्सिस कितना है 135 डिग्री, cos 135 डिग्री विच इज इक्वल टू cos 135 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, सॉरी 180 माइनस 45 डिग्री, एक ही बात है। तो इसी को माइनस cos 45 डिग्री, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट देखो यहाँ पे 180 cos से पास ही आएगा, बट क्वाड्रेंट सेकंड एंगल हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा, या फिर -1/√2। और तीसरा n किसके बराबर आ जाएगा, cos ऑफ 45 डिग्री, तीसरा डायरेक्शन एंगल ये है which is equal to x के बराबर आएगा 1/√2। therefore the direction cosines are, डायरेक्शन कोसाइन साइन के क्या है 0 - 1/√2 एंड 1/√2 इसके डायरेक्शन कोसाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक लाइन की डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने जो इक्वल एंगल बना रहे हैं कहां से, किसके साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, यानी कि हमारे पास डायरेक्शन एंगल जहां पे इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 2, यहां भी लेट करते हैं एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, लाइन के डायरेक्शन कोसाइन से मैंने लेट किया एल एम एन, देन एल किसके बराबर आएगा, एल इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा, m इज इक्वल टू ये भी cos ऑफ अल्फा, m इज इक्वल टू ये भी cos ऑफ अल्फा, बिकॉज अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। जनरली जो हमारे पास है तीनों डायरेक्शन एंगल्स वो क्या है, सेम है। नाउ रिलेशन का यूज करते हैं, l² प्लस m² प्लस n² इज इक्वल टू 1 होता है, विच इंप्लाइज दैट cos² अल्फा प्लस m की जगह भी cos² अल्फा, n की जगह भी cos² अल्फा इज इक्वल टू 1 के इक्वल आएगा। 3 times cos² अल्फा इज इक्वल टू 1, which implies that cos² अल्फा इज इक्वल टू 1/3 और cos अल्फा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√3।
cos अपॉन रूट 3 निकला, तो इसका मतलब क्या है, दूसरा भी एम भी cos अल्फा एम भी cos अल्फा, तो हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना है। देयरफॉर द डायरेक्शन कोसाइंस आर, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस लाइन आर, पहला भी आएगा 1 अपॉन रूट 3, दूसरा डायरेक्शन कोसाइन भी प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3, एंड थर्ड वन भी यही आएगा 1 अपॉन प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3 के इक्वल। नेक्स्ट, if a line has direction ratios, ये लाइन की डायरेक्शन रेशियोज दिए गए, व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने तो पहला वाला फॉर्मूला मैंने बताया आपको, उसके बेसिस पे हम निकालते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन क्या दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन आर, क्या है हमारे पास गिवन डायरेक्शन रेशियोज -18 12 -18, दूसरा वाला है 12, एंड थर्ड वन इज -4। ये डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं। तो नाउ इनके स्क्वायर के रूट का सम क्या आएगा, -18 का स्क्वायर करो, 18 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये निकालो वैल्यू क्या आती है, खुद निकालो। या इसके बराबर डायरेक्शन रेशियो दिए हैं, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन आर, क्या होंगे डायरेक्शन कोसाइन लाइन के, फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो दिया -18 अपॉन जो भी इसका सम आएगा, रूट ऑफ -18 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, दूसरा आएगा 12 अपॉन, इसको आपने सॉल्व करके लिखना, डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, ये यहाँ भी ये लिखना -18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज -4 अपॉन रूट ऑफ -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन में शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, इन पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स फाइंड करना, लेट द गिवन पॉइंट्स आर, इनको मैं ABC लेट करता, लेट द गिवन पॉइंट्स आर, फर्स्ट पॉइंट इज A and the coordinates of this point are 2 3 4, second point is B and the coordinates of this point are -1 -2 1, -1 -2 1, and third one is C, इसके coordinates क्या है 5 8 7। ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB निकालो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB जो लाइन सेगमेंट, इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं, ये क्या आएंगे 2 -1, पहला डायरेक्शन रेशियो, दूसरा आएगा 3 -2 दूसरा, एंड 4 -1 तीसरा, दैट इज -1 प्लस हो गया ये 3, -1 प्लस ये आएगा 5, और 4 में से 1 गया तो ये 3। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB आएगा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC आर, BC के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, -1 में से माइनस करना है 5, -2 -8, एंड थर्ड वन इज 1 -7, दैट इज ये किसके बराबर आएंगे, ये बनेगा -6, 2 में से -8 के दिया जाएगा -10, और तीसरा क्या आएगा 1 -6 इक्वल, तीसरा वाला डायरेक्शन रेशियो क्या है -6। तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है, 3/-6 करें तो आता है -1/2, 5/-10 -1/2, और इधर फिर से -1/2। तो एज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB एंड
of AB and BC are proportional. प्रोपोर्शनल AB और BC के डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है, तो सो मैं लिख सकता हूं AB is parallel to BC. AB is parallel to BC. AB BC के पैरेलल है और AB BC के पैरेलल है, तो हम बता सकते हैं which implies AB is parallel to BC. But B देखो is the common point है, is the common point of AB and BC. ये दो लाइंस पैरेलल लाइंस भी है और B के बीच में क्या है, कॉमन पॉइंट है, AB और BC का कॉमन पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों पॉइंट जो है वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। therefore A, B and C are collinear points, इनको हम collinear points कह सकते हैं। डायरेक्शन एक्स देखो, डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices are, ये वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल दिए गए हैं, हमें क्या करना है, साइड्स के डायरेक्शन कोसाइन्स फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 इसी क्या है, लेट द गिवन वर्टिसेस, गिवन vertices of the triangle are, ये मैं लेट करता हूँ गिवन वर्टिस। फर्स्ट वर्टिक्स क्या है ट्रायंगल का, 3 5 -4, ये इसको लेट कर 3 5 -4 इसके कोऑर्डिनेट्स। दूसरा क्या है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1 1 2 -1 1 2, एंड थर्ड वर्टिक्स इज सी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -5 -5 -2, -5 -5 -2। ठीक है, ये तीन वर्टिक्स आए किसी ट्रायंगल के। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB, पहली साइड AB देखिए, इसके डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पहली साइड AB, इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालें तो वो क्या आएंगे, देखो 3 -1, दूसरा आएगा 5 -1 और तीसरा आएगा -4 -2, दैट इज माइनस हो गया +4, 5 में से 1 गया तो ये भी 4, ये आ जाएगा -6। इसके इक्वल डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB आई है 4 4 -6 के इक्वल। अब ये AB डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो नाउ इनके स्क्वायर के सम ऑफ द रूट ऑफ द स्क्वायर ऑफ सम करें तो क्या आएगा, यहाँ 4 स्क्वायर प्लस दूसरा भी 4 इसका स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर, क्या वैल्यू देगा, विच इज इक्वल टू 16 प्लस 36 किसके बराबर आएगा, 32 प्लस 36 इज इक्वल टू 68। 68 क्या होता है, 4 into 17, that is 2√17, या x के बराबर 2√17। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB है, therefore डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ AB आर क्या आएंगे, डायरेक्शन कोसाइन्स AB के पहला रेशियो क्या था, AB का डायरेक्शन रेशियो 4/2√17, दूसरा क्या आएगा, ये भी 4/2√17, और तीसरा क्या आएगा -6/2√17, दैट इज आप लिख सकते हो 2/√17, यहाँ पे 2/√17 और यहाँ पे -3/√17, ये इसके डायरेक्शन। फिर उसके बाद डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BCR, BC के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, -1 -5, 1 -5 और 2 -2,
दैट इज ये किसके बराबर आएगा, -1 प्लस हो जाएगा 1 + 5 4, -1 + 5 4, ये भी -1 प्लस ये आएगा 5 1 + 5 दैट इज 6, -1 + 6 इसके बराबर है 4। तो यहाँ भी आप इसी तरह निकाल सकते हो। नाउ इनके ये जो है स्क्वायर के सम का रूट करो, दूसरा 6 क्या आता है, और फिर इसके डायरेक्शन कोसाइन लिख दो, जैसे यहाँ पे लिखते हैं तीनों साइड, तीसरी साइड आएगी बीसी के बाद सी ए, उसके पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालो और उससे कोसाइन फाइंड करो। तो ये एक्सरसाइज अराउंड पॉइंट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। कोई भी लाइन जो स्पेस थ्रू द स्पेस पास कर रही है उसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी डिफरेंट इक्वेशन हम स्टडी करते हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस, ऑफ अ लाइन इन स्पेस। देखो पहला इसका पार्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। कोई भी लाइन जो किसी गिवन पॉइंट से पास कर रही हो किसी गिवन वेक्टर के पैरेलल है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, पैरेलल टू अ given vector। x y z x, और ये कोई लाइन पास कर रही है प्लेन में, कोई भी लाइन पास कर रही है, ये इसके पैरेलल एक वेक्टर वेक्टर बी, और ये पॉइंट किसी गिवन पॉइंट से पास कर रही है। मान लो ये आया गिवन पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट का नाम मैं ए रखता हूं और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1 z1, क्योंकि पॉइंट कहां पे स्पेस में इसके 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, ये लाइन किसी गिवन पॉइंट से पास कर रही है और किसी नाम दूंगा, किसी गिवन पॉइंट के थ्रू पास कर रही है और किसी गिवन वेक्टर के पैरेलल है। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन की दो फॉर्म्स, एक तो कर्टसन फॉर्म आएगी और एक तो वेक्टर फॉर्म आएगी। वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो ये हम लेते हैं P पॉइंट P और इसके कोऑर्डिनेट x y z, ये आर्बिट्ररी पॉइंट आया, जनरल पॉइंट है, कोई जनरल पॉइंट आया इसका, ये पॉइंट P इसके ले लिया मैंने। तो मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसको वेक्टर ए ले लो और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर को हम क्या लेंगे, वेक्टर आर, दिस इज वेक्टर आर। इक्वेशन ऑफ द लाइन वेक्टर फॉर्म में हमने आपने लिखनी है, तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या आ जाएगी, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द लाइन होगी वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा इनटू वेक्टर बी। Vector R is equal to vector A plus lambda into vector B. This will be the equation of the line. Here R is the position vector of the arbitrary point, A is the position vector of the given point, and B is the given vector. और कर्टसन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या आएगी, x upon x1 upon A is equal to y upon y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c, where x1 y1 z1 are the coordinates of the given points and a b c, ये क्या होंगे, a b c क्या है, डायरेक्शन रेशियोज आता है गिवन वेक्टर, तो गिवन वेक्टर आपके पास है, इसके डायरेक्शन रेशियोज आएंगे। उसके बाद ये हो गया। नेक्स्ट केस देखो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 गिवन पॉइंट्स। ये तो जब हमारे पास किसी गिवन लाइन के पैरेलल है
गिवन वेक्टर पहले और गिवन पॉइंट से पास कर रही है इक्वेशन। अब लाइन अगर हमारे पास दो पॉइंट से पास करेगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, बट उससे पहले आप ये पॉइंट नोट करो, इफ एलिमेंट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, और आपके पास लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस आ रहे हैं तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या आएगी, एलिमेंट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है, तो देन इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या लिखोगे आप, लाइन ये लिख सकते हैं x माइनस x1 अपॉन फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन l, y माइनस y1 अपॉन n, z माइनस z1 अपॉन lm n, ये इसकी इक्वेशन आएगी। नेक्स्ट देखो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। Equation of the line passing through two given points, टू गिवन पॉइंट्स के थ्रू जो लाइन पास कर रही है उसकी इक्वेशन क्या आएगी, y x z, ये कोई लाइन पास कर रही है दो गिवन पॉइंट से, एक पॉइंट लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, और ये सब कोई पॉइंट लेते हैं b, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और z2, इस साइड में लेते आर्बिट्ररी पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट्स xy और z। तो देखो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट इसका पोजीशन वेक्टर ले रहा हूं, आर्बिट्ररी पॉइंट इसका पोजीशन वेक्टर आर रखेंगे हम, और दिस इज पॉइंट बी, सेकंड गिवन पॉइंट इसका पोजीशन वेक्टर में वेक्टर बी लेता हूं। तो यहां इस लाइन की दो फॉर्म्स होंगी, पहली आएगी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या लिखोगे आप, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द लाइन आएगी वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा इनटू वेक्टर b माइनस वेक्टर a प्लस लैम्डा इनटू वेक्टर b माइनस वेक्टर a, ये इक्वेशन ऑफ द लाइन आएगी। इसमें लैम्डा कोई भी रियल नंबर नहीं, कांस्टेंट है, एनी रियल नंबर। क्या है इक्वेशन ऑफ द लाइन वेक्टर फॉर्म में, कर्जन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या लिखोगे आप, ये आएगी x1 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन कर्जन फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट देखो टॉपिक एंगल बिटवीन टू लाइंस, कोई भी दो लाइंस थ्रू द स्पेस पास कर रही है, उनके बीच एंगल का फॉर्मूला एंगल कैसे फाइंड करते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस, कोई भी अगर हमारे पास यहाँ पे दो लाइंस पास कर रही है, टू स्ट्रेट लाइन, दिस इज लाइन L1, दिस इज लाइन L2, इनके बीच में एंगल मान लो थीटा से नोट करते हैं, दिस इज y, दिस इज x, ये आएगा z। तो उस केस में दिस इज ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम।
इनके बीच में जो एंगल आएगा वो किसके बराबर होगा? अगर लाइन वेक्टर फॉर्म में अगर हमारे पास लाइन दी हुई है, इनकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? पहली लाइन होगी हमारे पास, इसकी इक्वेशन वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर b1, और दूसरी लाइन मान लो लाइन की इक्वेशन पहली लाइन L1, इसकी ये इक्वेशन दी गई वेक्टर इक्वेशन। दूसरी लाइन L2 लेते हैं, L2 में वेक्टर R2 इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर B2, A2 प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर B2। ये दूसरी लाइन की इक्वेशन दी गई है अगर हमारे पास वेक्टर फॉर्म में। तो उस केस में इनके बीच में एंगल किसके बराबर आएगा? तो इक्वेशन एंगल बिटवीन द लाइन किसके इस फॉर्म में से देंगे? If theta be the angle between the lines, इन लाइन्स के बीच में एंगल अगर थीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो देन cos ऑफ दिस एंगल थीटा किसके बराबर आ जाएगा? इस एंगल में cos इन दो वेक्टर्स का b1 डॉट b2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2 का होल मॉड। ठीक है, इस फॉर्मूले का इसका एंगल निकालोगे और टॉर्सन फॉर्म में दी गई है। फॉर्म में हमारे पास लाइन दी गई, लाइन L1 है आपके पास, मान लो x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, और दूसरी लाइन L2 की इक्वेशन दी गई है टॉर्सन फॉर्म में, x माइनस x2 अपॉन a1 b1 c1 रखो, a2 y माइनस y2 अपॉन b2 z माइनस z2 अपॉन c2। यह इक्वेशन दी गई है हमारे पास। तो उस केस में क्या आ जाएगा? इस थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइन्स, इन लाइन्स से कितना एंगल थीटा बन रहा है, उस केस में cos थीटा किसके बराबर होगा? मॉड ऑफ a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ये जो कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज होंगे उनके प्रोडक्ट का सम डिवाइड बाई a1 का स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू a2 स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर होल मॉड। इसमें नेगेटिव भी आएगा, उसको पॉजिटिव बनाना है। इस फॉर्मूले से आप एंगल बिटवीन द लाइंस फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे परपेंडिकुलर लाइन से पैरेलल लाइन जब होती है उसकी क्या कंडीशन है। जब एंगल 90 डिग्री तो क्या कंडीशन होती है, और जब एंगल हमारे पास 0 डिग्री उस केस में क्या कंडीशन होती है, ये कल पढ़ेंगे। कल हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन पढ़ेंगे और इसके लिए एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।